हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं अपना फर्टिलाइजेशन। आज हम लोगों ने पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, स्पर्म और ओवम तो मिल चुके हैं, इसके बाद क्या बनने वाला है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होने वाला है, इस चीज़ को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्टिलाइजेशन नीड्स द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। मतलब जब हमारे स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं, एक सिंगल सेल फॉर्म होता है जिसको क्या बोला जाता है बेटा? जाइगोट बोला जाता है। मैंने कई बार बताया भी था, जैसे ये हमारा स्पर्म है, ये हमारा ओवम है, दोनों मिलेंगे आपस में, एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होगा और उसको क्या बोला जाएगा? जाइगोट बोला जाएगा। देन आफ्टर सम टाइम जाइगोट विल स्टार्ट लाइक सेल डिवीजन। फॉर द सेल डिवीजन जाइगोट अपने आप को डिवाइड करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा और किस चीज का फॉर्मेशन कर देगा बेटा? वो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर देगा। क्या लिखा है? जाइगोट विल अंडरगो इन रिपीटेटिव डिविजन्स एंड फॉर्म एम्ब्रायो। यही तो लिखा हुआ है कि वही जाइगोट रिपीटेटिव डिविजन्स करेगा और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर देगा। ऐसी ही तो चीजें, हमें एक चीज से दूसरी चीज चाहिए तो ऐसे ही तो वो डिवाइड करती रहती है एंड फॉर्म कर देती है एक नई चीज को, तो विच इज एम्ब्रायो। मतलब ये जाइगोट था, जाइगोट के बाद क्या बनने वाला है? एम्ब्रायो बनने वाला है बेटा। एम्ब्रायो, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा था? दिस होलसम प्रोसेस इज हैपन इन फैलोपियन ट्यूब। ये पूरा प्रोसेस किसमें हो रहा था? फैलोपियन ट्यूब में। एम्ब्रियो बनने तक का पूरा प्रोसेस कहाँ तक हुआ बेटा? फैलोपियन ट्यूब में। बट जस्ट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो विल डिसेंड्स इनटू यूटरस इन 4 to 5 days। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के 4 से 5 दिन बाद एम्ब्रायो ट्रेवल करेगा और कहाँ जाकर बैठ जाएगा? यूटेरस में जाकर बैठ जाएगा, यूट्रस में जाकर बैठ जाएगा, फीमेल के वॉम्ब में जाकर बैठ जाएगा। क्योंकि बेटा वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब बहुत पतली ट्यूब होती है। अगर एम्ब्रायो और भी डिवाइड हुआ और वो बड़ा हुआ तो फैलोपियन ट्यूब विल नॉट एबल टू कैरी इट, वो उसको कैरी कर ही नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि वो पतला सा पाइप होता है। इसीलिए वो एम्ब्रायो 4 से 5 दिन में कहाँ सेट हो जाता है? यूट्रस में आकर सेट हो जाता है। अब बेटा वो एम्ब्रायो यूट्रस में आकर सेट तो हो गया, अब वो नॉर्मल एम्ब्रायो नहीं बचा ना, वही एम्ब्रायो हमारा बच्चा बनने वाला है, बेबी बनने वाला है। और किसी भी चीज़ के ग्रोथ के लिए उसको क्या देना पड़ता है? ऑब्वियसली न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो बेटा अब हमारा यूट्रस खुद को प्रिपेयर, वो पहले से ही प्रिपेयर कर रहा है लेकिन और भी अच्छे से प्रिपेयर करेगा टू गिव द न्यूट्रिशन टू आवर चाइल्ड और फीटस। मतलब वो जो बच्चा अंदर है उसको न्यूट्रिशन देने के लिए कौन अपने आप को प्रिपेयर करता है बेटा? यूट्रस प्रिपेयर करता है और 2 चीज़ों का फॉर्मेशन करता है। द चीज नंबर 1 इज प्लेसेंटा and the cheese number 2 is umbilical cord। बेटा प्लेसेंटा इज अ क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर, लाइक ऐसा होता है ना बेटा, लाइक दिस इज, पूरा डायग्राम नहीं बनाता है दिस। यहाँ पर एम्ब्रायो है बेटा, here is your embryo, यहाँ पर एम्ब्रायो बैठा हुआ है, तो प्लेसेंटा यहाँ पर आएगा, पूरा ऐसा क्वेश्चन जैसा बन जाएगा बच्चे से, ऐसे क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर, लाइक तकिया जैसा। हमारा छोटा सा बच्चा है, वो गिर ना जाए तो मम्मियाँ क्या करती है? चारों तरफ तकिया लगा देती है बच्चे के, जैसे कि वो गिरे ना। मम्मियों को काम करना होता है, बेबी सो गया है, अब बेबी को बेड पर लिटाकर चारों तरफ पिलो लगा देती है जिससे कि बेबी गिर ना जाए। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। यही बच्चे को नरिशमेंट और साथ के साथ आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है। द नेक्स्ट इज, हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मेड बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ फीटस एंड यूट्रस वॉल। मतलब फीटस और यूट्रस वॉल दोनों के ही टिश्यू से मिलकर इसका फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन हमेशा याद रखना कब होता है? जब हमारा एम्ब्रायो आकर यूट्रस में सेट हो जाता है, देन उसके बाद फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज फ्रॉम फीटस एब्डोमेन कनेक्ट्स टू द प्लेसेंटा। मतलब अब एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर निकलेगा बेटा जो बच्चे की नेवल से आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, डिलीवरी होकर कोई भी बच्चा आता है तो उसकी नेवल पे कुछ एक ब्लू कलर का ऐसे रॉड जैसा, मतलब कुछ तो लगा रहता है, लाइक वो क्या होता है बेटा? वो वही यूट्रस को अम्बिलिकल कॉर्ड को या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड को बंद करने के लिए उसको लगाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा ध्यान, मतलब आपने बस देखा होना चाहिए। क्या होता है बेटा? वो अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की नेवल से कनेक्ट रहता है प्लेसेंटा तक, मतलब ऐसा।
एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बच्चे की नेवल से और प्लेसेंटा से कनेक्टेड है। क्योंकि बेटा प्लेसेंटा कुशन जैसे स्ट्रक्चर है, वो डायरेक्टली बच्चे के अंदर नहीं जा रहा है, तो ऐसा वो क्या करे, बच्चा मुंह से तो खाना लेगा नहीं, बहुत छोटा बच्चा है, तो वो क्या करता है, बच्चे की नेवल से कनेक्ट कर देता है अम्बिलिकल कॉर्ड को। प्लेसेंटा सारा का सारा न्यूट्रिशन ट्रांसफर करता है अम्बिलिकल कॉर्ड को, और अम्बिलिकल कॉर्ड किसको दे देती है, सारा न्यूट्रिशन बच्चे को दे देती है, हमारे ग्रोइंग बेबी को दे देती है। क्लियर? सिर्फ न्यूट्रिशन ट्रांसफर नहीं होता बेटा, जितनी भी जरूरत की चीज़ है लाइक ग्लूकोज एंड ऑल, सब कुछ ट्रांसफर होता है, और बच्चे का जितना भी वेस्ट है, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो भी अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ प्लेसेंटा के पास जाता है। प्लेसेंटा क्या करती है, उसको डायरेक्टली माँ के ब्लड में भेज देती है, जिससे कि माँ एक्सक्रीट करके सारी इम्प्योरिटीज़ को बॉडी से बाहर निकाल दे। ठीक है बेटा, क्योंकि बच्चे के पास अभी प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह नहीं है, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए फूड तो चाहिए, और अगर उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन जा रहा है तो मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनेगा। अब उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बच्चा बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि बच्चे के पास अभी कोई भी ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं डेवलप हुए हैं, इसीलिए अम्बिलिकल कॉर्ड उस नाइट्रोजनस वेस्ट को प्लेसेंटा को देती है, और प्लेसेंटा डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देता है, और माँ क्या करती है, एक्सक्रेशन कर लेती है। क्लियर बेटा? क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में मैंने आपको बता दिया है। अब बेटा प्लेसेंटा का और अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन लगभग फर्टिलाइजेशन के 8 से 9वें दिन में स्टार्ट हो जाता है। 8 to 9 डेज, मतलब 4-5 दिन में आपका यूट्रस तक आएगा एम्ब्रियो, और उसके 2 दिन बाद से ही प्लेसेंटा बन जाएगी, और यूट्रस भी अम्बिलिकल कॉर्ड भी डेवलप हो जाएगा साथ के साथ। क्लियर? क्लियर? तो आपको पता पड़ गया क्या हो रहा था, फ्यूजन हो रहा था, जायगोट बन रहा था, जायगोट मल्टीपल डिविजन्स कर रहा था, एम्ब्रायो बना रहा था, वो एम्ब्रायो 4 से 5 दिन में फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके यूट्रस में आ रहा था। यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन बाद किसका फॉर्मेशन हो रहा था, एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा था। प्लेसेंटा इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो कि बेबी को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखता है और बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और साथ ही एक और ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा था विच इज अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन का हो या फिर गैसेस का हो या फिर आपके नाइट्रोजनस वेस्ट का हो, हर चीज़ का ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर? क्लियर बेटा? अब आती है बात समझने वाली, क्या अगर फर्टिलाइजेशन ना ही हो तो ही क्या होगा, बेबी नहीं बनने वाला, फिर तो जायगोट भी नहीं बनने वाला, बेबी नहीं बनने वाला, कुछ नहीं बनने वाला फिर तो। अब हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं। अब बेटा लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हाँ, आपकी फ्रेंड है, लाइक आपकी कोई बहुत दूर की फ्रेंड है, और आजकल गवर्नमेंट वगैरह एग्जाम्स होते ही रहते हैं, आपको ही बताया, और उसका कोई गवर्नमेंट एग्जाम है जिसका सेंटर आपके घर के बिल्कुल पास वाले स्कूल में पड़ा है। वो एग्ज़ाम क्या है, उसका प्री है और मेंस है, जिसमें कि प्री में और मेंस में 3 से 4 दिन का गैप है। तो वो आपके घर रहने आने वाली है कि भाई मैं अब तेरे यहाँ से ना वहीं एग्ज़ाम दे लूँगी, देन 3-4 दिन के लिए क्या मैं इतना ट्रैवल करके आऊँ 200-250 किलोमीटर, मैं तेरे घर ही रह लूँगी 3-4 दिन, पहले प्री दे दूँगी देन मेंस दे दूँगी। क्लियर बेटा? क्लियर? अब क्या होगा कि आपको जैसे ही पता पड़ेगा कि वो आपके घर आ रही है, तो आप कुछ तो प्रिपेयर करोगे, लाइक उसके लिए बेड का इंतज़ाम करोगे सबसे पहले। भाई पता नहीं कि आपके पास आपके पास स्पेस है या नहीं है, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस बनाओगे, और उस बच्ची को पढ़ना है क्योंकि वो एग्जाम्स देने आ रही है, तो उसको एक रूम दोगे प्रॉपर कि भाई यहाँ बैठकर तू अपनी पढ़ाई लिखाई कर, उसके खाने पीने का इंतज़ाम सब कुछ A to Z आप देखने वाले हो। तो यही है बेटा कि कुछ भी आने वाला है उससे पहले आप लोग प्री प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हो। बिल्कुल ऐसे ही हमारा यूट्रस भी होता है, वो प्री प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। कैसे, देखते हैं आगे। An unfertilized egg is alive for 24 hours after ovulation। मतलब अभी ओव्यूलेशन हुआ, लाइक सपोज मैं मान लेती हूँ 1 जनवरी को ओव्यूलेशन हुआ, 1 जनवरी को किसी भी लड़की को ओव्यूलेशन हो चुका है, ठीक है, उसको ओव्यूलेशन हो गया। अब ओव्यूलेशन होगा और वो जो ओव्यूल होगा वो 24 आवर्स तक वेट करेगा स्पर्म के आने का, ठीक है। अगर स्पर्म आ जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, जायगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, देन फीटस बनेगा, ये होगा। अगर लड़की सेक्सुअली इंटीमेट नहीं करती है और कोई भी स्पर्म नहीं आता है तो क्या होगा, आगे देख लेते हैं। यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द फीटस बाय थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। अब बेटा यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं, जिनमें जो सबसे इनर वॉल होती है इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है बेटा
वो 28 दिन तक खुद को प्रिपेयर करती है कि भाई बच्चा आए, उसको नरिशमेंट मतलब लाइक टेम्परेचर भी तो प्रोवाइड करना है, नरिशमेंट भी तो प्रोवाइड करना है। वो जो टेम्परेचर प्रोवाइड करती है वो कौन करती है बेटा? एंडोमेट्रियम करती है। कैसे प्रोवाइड करती है? वो क्या करती है बेटा? 28 दिन में ब्लड के बहुत सारे टिश्यूज़ को अपने आसपास इकट्ठा कर लेती है और थिकनेस बना लेती है, बहुत मोटी लेयर बना देती है। भाई ऑब्वियसली आपके अंदर एक इंसान कैसे रुक सकता है? इट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल बेटा। आपके अंदर आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इंसान कैसे रुक सकता है? तो बेटा यही एंडोमेट्रियम है। इसीलिए सिर्फ फीमेल कैन गिव बर्थ टू द चाइल्ड, मेल्स कांट, क्योंकि मेल्स के अंदर कुछ ओवम नहीं होता, कोई एंडोमेट्रियम वॉल नहीं होती, कोई यूट्रस नहीं होता। इसीलिए बेटा ये जो एंडोमेट्रियम होती है 28 डेज तक खुद को प्रिपेयर करती है, खुद को थिक करती है, मोटा करती है बाय कलेक्टिंग द टिश्यूज, ब्लड टिश्यूज को कलेक्ट करती है और 28 दिन तक खुद को बहुत थिक कर लेती है। अब अगर नहीं आया स्पर्म तो ओवम क्या होगा? क्या होने वाला है कि ओवम निकलेगा और गिर जाए, मतलब बिल्कुल फेलोपियन ट्यूब से आएगा, आकर यूट्रस में आकर बाहर निकल जाएगा वेजाइना से होता हुआ। अब जब ओवम बाहर निकल गया, ओवम के बाहर निकलने के 5 से 10 दिन के बाद हमारा जितना भी ये टिश्यू इकट्ठा हुआ है, जब ओवम ही नहीं है, जब मेरी वो फ्रेंड आ ही नहीं रही, तो मैं इतनी प्रिपरेशन किसके लिए कर रही हूँ? मैं भी सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी अपने घर में। तो बिल्कुल वैसा ही होगा बेटा। अगर स्पर्म नहीं आया, ओवम भी आपकी बॉडी से बाहर निकल चुका है, तो ये सारी ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी और सारा ब्लड वेजाइना से होता हुआ बॉडी के बाहर आ जाएगा फीमेल्स के अंदर। ठीक है, यही एंडोमेट्रियम वॉल क्या करेगी? रप्चर हो जाएगी, शेड करेगी विद ब्लड। और वो ब्लड कहाँ से कमिंग आउट होगा बेटा? वेजाइना से कमिंग आउट होगा। और इस होल प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं बेटा? मेंस्ट्रुएशन। क्या है? इफ एग विल नॉट फर्टिलाइज इन 24 आवर्स, एंडोमेट्रियम विल ब्रेक एंड रिजल्ट्स टू द ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। मतलब अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो एग निकलेगा पहले, एग के निकलने के 5 से 10 दिन बाद एंडोमेट्रियम वॉल क्या होगी? शेड कर जाएगी और फीमेल वेजाइना से होता हुआ ब्लड बाहर निकलेगा और उस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये प्रोसेस, ये जो फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, ये लड़की के जीवन में हमेशा आता है जब तक वो प्रेगनेंसी रिसीव नहीं करती है, जब तक प्रेगनेंसी नहीं रिसीव करने वाली है, लाइक प्रेग्नेंट नहीं होने वाली है, स्पर्म नहीं आने वाला है, कंसीव नहीं करने वाली है। तो ये फेज चलता रहता है एक फीमेल के अंदर। क्योंकि ओवम का क्या है? वो तो भाई उसे तो होना ही है, ओवम तो अपने आप को प्रिपेयर करेगा हर 28 दिन में, हर 28 दिन में एक ओवम मैच्योर होगा। तो वो किसी का वेट थोड़ी करेगा कि भाई स्पर्म आए ही आए। अगर स्पर्म नहीं आएगा तो ओवम 24 घंटे बाद आपकी वेजाइना से बाहर निकलेगा। देन उसके 5 से 7 दिन बाद क्या होगा कि सारा एंडोमेट्रियम शेड कर जाएगा और ब्लड वेजाइना से होता हुआ बाहर आएगा। और ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, ये जो फेज होता है हर महीने 5 से 7 दिन के लिए किसी फीमेल के अंदर चलता है, जिसके अंदर बहुत सारे लड़की के अंदर चेंजेस देखे जाते हैं। जैसे एक सीवियर सा लोअर एब्डोमेन पेन होना, बैक में पेन होना, मूड स्विंग्स होना, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लाइक बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन ना करना, ठीक है, चिड़चिड़ापन, इरिटेट हो जाना। तो ये सब एक मेंस्ट्रुएशन फेज के सारे सिम्टम्स होते हैं बेटा, जो एक फीमेल को होते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? दिस हैपन्स इन एवरी 28 डेज। मैंने आपको बताया ना, अगर हर 28 दिन में स्पर्म नहीं आएगा तो लड़की हमेशा मेंस्ट्रुएशन फेज से निकलती है, और जिनको आपकी सादा और सरल भाषा में पीरियड्स बोला जाता है। लड़की को हर मंथ पीरियड्स होते हैं, जहाँ पर उसका ब्लड क्या होता है? वेजाइना से होता हुआ बाहर आता है। और वो ब्लड नॉर्मल ब्लड नहीं है, वो एंडोमेट्रियम वॉल है जो कि शेड कर गई है। क्लियर बेटा। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर जाइगोट बन जाएगा, अगर एम्ब्रियो बन जाएगा, क्या एंडोमेट्रियम शेड करेगी? नहीं बेटा। इसीलिए प्रेगनेंसी वाले फेज में पूरा 9 मंथ्स के लिए किसी भी फीमेल को पीरियड्स नहीं होते हैं, किसी भी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है। क्यों बेटा? क्योंकि वो पूरे 9 महीने एंडोमेट्रियम शेड नहीं होती, क्योंकि वो हमारे ग्रोइंग बेबी को पूरा नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। क्लियर बेटा? क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज 2 टर्म्स, मेनार्च एंड मेनोपॉज। मेनार्च का मतलब होता है जब हमारे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाला है, इस दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड मेनार्च। यही लिखा है, द बिगिनिंग ऑफ
मेंस्ट्रुएशन इन प्यूबर्टी के अंदर होता है, जो कि एज क्या होती है 11 to 13 ईयर्स, 11 से 13 साल की उम्र में हर लड़की को मतलब ये चीज़ आने लग जाती है, विच इज़ मेंस्ट्रुएशन। और मेनोपॉज क्या होता है, पॉज का मतलब होता है रुक जाना, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड पर आकर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है। इसीलिए एक फीमेल एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खुद एक नया बेबी बॉर्न करने के कैपेबल नहीं रहती है, क्योंकि उसके सारे, मैंने आपको बताया था ना कि ओवम काउंट लड़की का जब वो अपनी माँ की पेट में होती है तभी होता है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड आता है, ओवम खत्म हो जाते हैं उसकी बॉडी में से। ओवम खत्म होने की वजह से ना ओव्यूलेशन होता, ना ही अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी, एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी तो शेड भी नहीं होगी। तो मेनोपॉज एक ऐसा फेज है जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और ये फेज 45 से 55 ईयर्स के कभी भी बीच में आ सकता है। मतलब 45 साल से लेके 55 साल की उम्र में कभी भी पीरियड्स आने फीमेल को बंद हो सकते हैं, और वो कैपेबल नहीं रहेगी फिर किसी भी बेबी को बर्थ देने के लिए। दैट इज इट ऑल अबाउट व्हाट हैपन इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेक प्लेस एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and thank you so much for watching.